हाँ तो दोस्तों कैसे हो। आज हम लोग एक स्टैंड अप कॉमेडी लेकर आए हैं दोस्तों। अभी जो है भाषा का बहुत समस्या चल रहा है हमारे देश में। कोई कोई मराठी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई बोलता है कन्नड़। तो इसी बीच में जो है एक समस्या हो गई है कि दूसरे दूसरे देश में, दूसरे दूसरे प्रांत में लोग काम करने वाले जो हैं वो लोगों को बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, भाषा का, कि आपस में कैसे बातचीत करें। अभी देखिए बाहर में रहने वाला एक व्यक्ति जो है चला गया डी मार्ट में गया चावल दाल खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ का जो कर्मचारी है बोलता है नहीं मी आता मराठी जानतो, मेरे को मराठी आता है, मेरे को हिंदी नहीं आता है। तो कस्टमर बोलता है नहीं मैं हिंदी ही बोलूँगा, लेकिन फिर से वो मराठी जो कर्मचारी है बोलता है आता महाराष्ट्र राहायचे तर मराठी बोलायचे, मराठी बोलायचे भाई। यही कुछ हाल है बेंगलोर का, यानी कर्नाटक का। वहाँ पर जो कस्टमर है एसबीआई का मैडम से, एसबीआई में जो एसबीआई बैंक में काम करने वाली मैडम से बोलता है मुझे अपना पैसा निकालना है, अगर तुमको में काम करना है इस बैंक में तो तुम्हें भी कन्नड़ आनी चाहिए। अब कन्नड़ में क्या बोलेगा, आई अल्ले बली। तो कस्टमर जो है वहाँ का लोकल जो कस्टमर है उसको हिंदी आता है, लेकिन हिंदी वो जानबूझ के नहीं बोलेगा। तो देखिए इस तरह की समस्याएं जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है लैंग्वेज को लेके। तो जितने भी दूसरे प्रांत में लोग काम करने जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या होती है भाषा की। अब जैसे किसी ऐसे प्रांत में गए जहाँ पे लोग सिर्फ बिहारी बोलते हैं, वहाँ पर महाराष्ट्र का आदमी आ जाएगा। एक तो महाराष्ट्र के लोग कामचोर होते हैं, सबसे बड़ी बात। उनके पास ज़रूर अभी पैसा है क्योंकि वहाँ पर समंदर है, वहाँ पर सामान उतरता है शिप से और बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, जिससे वहाँ पे सभी इंडस्ट्रीज़ है, सभी बड़े बड़े हेडक्वार्टर हैं। कलकत्ता में भी सेम यही पोजीशन है कि बंगाली लोग का इतना भाव क्यों बढ़ा हुआ है कि वहाँ सभी डॉक में माल उतरता है सभी देशों से और वहाँ पे बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। तो बेचारे ड्राइवर भाई लोग जो है सामान पहुंचाने जाते हैं तो उन लोग को समस्या सामना करना पड़ता है कि भाई बेचारे बिहारी लोग जैसे तैसे मेहनत करके लेके गए सामान खाली करने। अब वहाँ पे रंगदारी चल रहा है कि भाई यहाँ अगर आना है, यहाँ पे रहना है, यहाँ काम करना है, तुमको बंगाली आना चाहिए। कलकत्ता में यही सेम। तो उधर का देखिए सिचुएशन कैसा है। एक सिचुएशन ये है कि वहाँ जब माल खाली होता है, वहाँ पे जो डॉक में अधिकारी रहेगा अगर वो बंगाली में बात करेगा तो कैसे बात करेगा देखते हैं। अब मराठी वाले भैया गए, ए हम लाइल बानी लोहा के सरिया। अब वो बंगाली में बोलेगा तुम आना छी तो खाली करें दे, पेपर आने छी बाने छी, हमारा बुझाता नहीं खेका। लेकिन आजकल का ड्राइवर लोग सब सीख गया है, लोकल लैंग्वेज भी सीख गया है, लेकिन नया लोग को बड़ी प्रॉब्लम होता है भाषा से। और साथ में भाषा में कम्युनिकेशन गैप भी हो जाता है कहीं कहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र गए, वहाँ पर आपको सब्ज़ी लेना है तो जाएंगे मराठी लोग के पास, मेरे को एक कद्दू दे दो, लौकी दे दो। हे कद्दू आता नहीं बुझते मी बुझते भाजी, तुझा काय भाजी चाय, काय भाजी चाय तुम्हाला। तो इस तरह कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। आणि बहुत सारा प्रॉब्लम है जो आपस में हम लोग शेयर करेंगे।
और जैसे आप साउथ में गए, साउथ में आपका लैंग्वेज कोई समझ ही नहीं रहा है, आप बोल रहे हिंदी, वो बोल रहे तमिल, इल्ले, आपको इल्ले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको सिर्फ नारियल पानी पीने के लिए मिलेगा, खाने के लिए इडली सांभर मिलेगा, डोसा मिलेगा, लेकिन दाल भात नहीं मिलेगा। इसलिए अपना व्यवस्था करके चलना पड़ेगा वहाँ पर। तो हमारे देश में सिर्फ एक ही भाषा होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं हिंदी, क्योंकि बच्चे लोग हिंदी पढ़ता है, बच्चे लोग हिंदी समझता है, नहीं समझता है। स्कूल में क्या पढ़ाता मास्टर? हिंदी। हिंदी देखो, बहुत सारे दूसरे प्रांत से लोग आकर काम करते हैं, दूसरे प्रांत में, मार खाबी, ठीक है। तो एक लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए सबके लिए, ठीक है, जिसमें आदमी को समझ में आए कि भाई हम ही बदमाश चेला, कि सबको आपस में कम्युनिकेशन गैप करने में, मतलब कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। बेचारे जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है, वहाँ पर लोग ब्लेम करते हैं कि तुम अगर महाराष्ट्र में काम करने आए हो, मुंबई में काम करने आए हो, तो तुम्हारे यहाँ की सरकार क्या कर रही है? सरकार तो पहले से लुटेरी थी, अभी भी लुटेरी है। और जो भी सरकार में मंत्री बन जाता है, सबसे पहले अपना घर द्वार बनवाता है, बंगला बनवाता है, लेकिन दूसरों के लिए बाद में सोचता है। पहले सोचता है कि अपना 7 पीढ़ी का जो है इंतज़ाम कर लिया जाए कि कैसे बैठ के खाएंगे हम लोग। है